4 दिसंबर 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा होना है और इसके लिए ओएमआर शीट का जो फॉर्मेट है उसे जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो पेज आपके सामने है, यह हमें प्राप्त हुआ है एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। अब इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है उसको हमने समझने के लिए यह पीडीएफ तैयार किया है। हालांकि यह पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि कल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर परख मॉक टेस्ट 3 आयोजित होगा और इसके लिए जो ओएमआर शीट भेजी गई है वह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसा कि 4 दिसंबर को आएगा। तो आइए सीखते हैं कि कैसे परख परीक्षा के लिए ओएमआर शीट को भरना है। पहली बात, इसमें जो ओएमआर शीट है वो कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा। केवल इसको भरते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो वो सावधानी क्या है, इस वीडियो पर हम बात करेंगे। वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक, सभी टीचरों तक शेयर कर दीजिए ताकि परीक्षा के समय ओएमआर शीट भरने में कहीं कोई दिक्कत ना हो और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वह है पेन का सिलेक्शन। तो ओएमआर शीट भरने के लिए नीला या काला रंग की स्याही का बाल पेन यूज करना है। तो हम यहाँ पर नीला रंग यूज कर रहे हैं और 4 दिसंबर की जो परीक्षा होगी उसमें ओएमआर शीट का इतना हिस्सा पहले से भरा हुआ आएगा। ठीक है। अब उसके पश्चात भरने की शुरुआत यहाँ से करनी है। कल की जो परीक्षा है उसमें इतनी जानकारी को हमें खुद भरनी है। तो क्या क्या जानकारी भरनी है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो जाता है यू डाइस। तो यू डाइस पर आप अपने स्कूल का यू डाइस कोड को अंक में लिखेंगे। ठीक है। उसके पश्चात बुकलेट सेट, चूंकि एक ही सेट प्राप्त हुआ है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ओएमआर शीट नंबर भी ब्लैंक छोड़ देंगे कल, लेकिन जब परीक्षा होगी तो यहाँ पर भरा हुआ आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेड। तो ग्रेड यदि कक्षा 3 के लिए है तो 3 लिखना है, कक्षा 6 है तो 6 लिखना है और कक्षा 9 है तो 9 लिखना है। तो यहाँ पर हमको विशेष सावधानी बरतनी है ग्रेड में। ठीक है। तो हम इसको कक्षा 3 के लिए ले रहे हैं। ठीक है। उसके पश्चात एरिया। तो एरिया जो है पहले से भरा हुआ आएगा, लेकिन आपको बता दें कल जो है आप अपने स्कूल की लोकेशन के अनुसार से भरेंगे। यदि शहरी क्षेत्र का है तो अर्बन लिखेंगे और यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल लिखेंगे। ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट छोड़ देंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है। अब ये हो गया प्रारंभिक जानकारी। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में से कैसे भरना है सही तरीके से यह दर्शाया गया है। अर्थात गोले को पूरी तरीके से कवर करना है, ये सही तरीका होगा। अगर आप केवल क्रॉस कर देते हैं तो वह जो है गलत माना जाएगा, या टिक लगा देते हैं तो गलत माना जाएगा, केवल डॉट बना देते हैं तो भी गलत माना जाएगा और यदि आधा अधूरा भरते हैं तो गलत माना जाएगा। सही तरीका होगा इस प्रकार से गोला करना। अब यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है इसमें विद्यार्थी की जानकारी भरना है। सबसे पहले उम्र, यदि विद्यार्थी 13 साल का है तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3 और उसके पश्चात 1 के नीचे यहाँ पर जो 1 है इसको हम सर्कल करेंगे इस प्रकार से। और उसके पश्चात यहाँ देख सकते हैं 3 के नीचे जो 3 है इसको हम सर्कल करेंगे। तो ये हो गया विद्यार्थी का उम्र की जानकारी। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाइट लिखा हुआ है और यहाँ पर एफटी लिखा हुआ है। तो एफटी मतलब होता है फीट। तो विद्यार्थी का जो ऊंचाई है वो कितने फीट का है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट। तो इसके अनुसार से जो होगा उसको लिखिए। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 4.5 फीट है तो 3 नंबर को यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल करेंगे और यहाँ पर जो 3 लिखा है इसको इस बॉक्स में लिखेंगे। 4.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए कोडिंग जारी हुआ है, ये 3 लिखना है। ठीक है। उसके पश्चात वेट, तो यहाँ पर विद्यार्थी का वजन लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिसंबर से पहले ही हमें उन विद्यार्थियों की ऊंचाई और वजन को लिख लेनी है एक रजिस्टर में जो परीक्षा में बैठने वाले हैं। यदि कोई विद्यार्थी का जो वजन है 20 किलो है तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 और उसके पश्चात यहाँ पर 0। ठीक है। चूँकि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा गोला से बाहर हो जा रहा है, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हम पेन से भरते हैं तो ज़रा भी मिस्टेक नहीं होता। अब यहाँ पर है सोशल ग्रुप। तो विद्यार्थी जो है कौन से ग्रुप का है, एससी, एसटी, ओबीसी, अदर्स। यदि विद्यार्थी एसटी है तो एसटी में देख सकते हैं 2 नंबर का कोड है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 नंबर और इस 2 नंबर को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से सर्कल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है स्टूडेंट का जेंडर। यदि लड़का है तो 1,
यदि लड़की है तो 2, ट्रांसजेंडर है तो 3। मान लीजिए वह लड़का है तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 नंबर को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है। इसके पश्चात देख सकते हैं EWS, EWS श्रेणी में आता है क्या? अगर आता है तो यस करेंगे, 1 नंबर लिखेंगे और यस को गोला लगाएंगे। अगर EWS में नहीं आता है तो नो करेंगे। अब जो अगला सेक्शन है नीचे देख सकते हैं CWSN। ठीक है। जो विद्यार्थी दिव्यांग होते हैं उनकी जानकारी इस कॉलम पर देनी है। यदि दिव्यांग है तो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का है उसको गोला लगाना है। यदि नहीं है तो यहाँ पर नन दिया हुआ है, 8 नंबर पे आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो ये प्रारंभिक जानकारी हो गई। अब उसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पर QR टेस्ट 3 लिखा हुआ है, ये कल के लिए है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि कक्षा 3 में 45 क्वेश्चन, कक्षा 6 में 51 क्वेश्चन और कक्षा 9 में 60 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर की दिया गया है वो टोटल 60 क्वेश्चन के आधार पर दिया है। तो आपको बता दें कि कक्षा 3 के लिए 1 से लेकर के लगातार 45 नंबर तक के जो वो मार्कशीट में जो क्रम दिया है वो कक्षा 3 के लिए है। कक्षा 6 के लिए 1 से लेकर के 51 तक का और कक्षा 9 के लिए 1 से लेकर के 60 तक का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आंसर कैसे भरने हैं। तो मान लीजिए जो विद्यार्थी है कक्षा 3 का है या कक्षा 6 का है, कक्षा 9 का है, कोई भी कक्षा के हैं, पहला प्रश्न का उत्तर बना रहे हैं और पहला प्रश्न में वो जो है ए नंबर दे रहे हैं, सॉरी ए ऑप्शन को दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए को गोला लगाएंगे। अब यहाँ पे सावधानी ये बरतनी है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी अपने प्रश्न पेपर पे टिक करेंगे, जिसे देख करके जो FI है वह जो मार्कशीट में भरेंगे। लेकिन कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थी खुद ही इन सभी चीज़ों को भरने वाले हैं, इसलिए और सावधानी बरतनी है। कक्षा 6 और 9 के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। अब जैसे दूसरा प्रश्न का उत्तर सी देना चाहता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सी है इसको जो है सर्कल करेंगे। तो इसी क्रम से जो है वो परीक्षा में सभी प्रश्नों को बनाते जाएंगे। पुनः एक बार फिर कि कक्षा 3 में OMR शीट को विद्यार्थी नहीं भरेगा, FI के द्वारा भराया जाएगा और उसके पश्चात कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थी स्वयं जो है OMR शीट को भरेंगे। ठीक है। इसके पश्चात देख सकते हैं नीचे में सिग्नेचर आप ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर का सिग्नेचर होगा और नाम होगा, यहाँ पर FI का सिग्नेचर और नाम होगा और यहाँ पर जो है स्टूडेंट का नाम और सिग्नेचर होगा। तो इस प्रकार से यह छोटी सी जानकारी है और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल NCERT का जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाकर और देख सकते हैं। हमने अपने शब्दों में आपके बीच यह जानकारी रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।